अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद फातिमा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, जिसका चैप्टर नंबर 5 है और वो चैप्टर नंबर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो हम लोग देखेंगे कि वैरायटी ऑफ लाइफ क्या है। अब वैरायटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए हमें वैरायटी को समझना बहुत ज़रूरी है। वैरायटी को हम लोग एक आम एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि जैसे आप लोग अपनी मदर के साथ किसी भी कपड़े वाली दुकान पे गए हो, तो आप शॉपकीपर को ये कहते हो कि हमें जो है वो कपड़े दिखाएं, डिफरेंट कपड़े दिखाएं। तो वो आप लोगों के सामने कोई कपड़ा मोटा रखता है, कोई कपड़ा पतला रखता है, या फिर कोई कपड़ा आपके सामने एम्ब्रॉयडर्ड रखता है। तो आप लोगों को वो बेसिकली डिफरेंट वैरायटीज़ दिखा रहा होता है कपड़े की। तो जिस तरह कपड़े की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, इसी तरह लाइफ के भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। और ये दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। अब स्टूडेंट्स, 0.5 हाफ मिलियन प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं और एनिमल्स जो हैं वो 1.5 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा एनिमल हैं, तो हमें इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम लोग एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि जैसे आपके घर में एक अलमारी है और आप उस अलमारी में अपने कैजुअल ड्रेसेस, अपने वेडिंग ड्रेसेस और आप अपने आम घरों में पहनने वाले ड्रेसेस रखते हैं। आप डिफरेंट कैबिनेट्स में अपने कैजुअल ड्रेसेस एक कैबिनेट में रखते हैं और अपने वेडिंग ड्रेसेस एक कैबिनेट में रखते हैं, और जो आपके आम घरों में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो आप लोग एक कैबिनेट में रखते हैं। तो बेसिकली आप लोग एक अलमारी के अंदर अपने कपड़ों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। आपने अगर घर वाले कपड़े निकालने हैं तो आप उसी कैबिनेट को खोलेंगे, अगर आपने वेडिंग ड्रेसेस निकालने हैं तो आप उस कैबिनेट को खोलेंगे, पर्टिकुलर कैबिनेट को खोल के आप अपने मुराद की चीज़ हासिल कर लेंगे। तो इसी तरह एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया गया है। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है ना, उसकी बेसिस क्या थी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो क्या थी? अब देखिए फ्रेंड्स, बेसिस जो है ना प्लांट्स या फिर एनिमल की, वो थी मॉर्फोलॉजी, लेकिन मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उनके साइटोलॉजी भी देखनी थी आपने। अगर किसी प्लांट या फिर एनिमल को पर्टिकुलर ग्रुप में आपने रखना है तो उनकी साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को देखना होगा, उनकी फिजियोलॉजी को देखना होगा, उनके फंक्शंस को देखना होगा, उनके सेल्स को देखना होगा, उनके जीन्स को देखना होगा, या फिर उनकी बायोकेमिस्ट्री को देखना होगा। बायोकेमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग पीछे पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जीन्स और बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पर हम किसी भी प्लांट्स या फिर एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में। मॉर्फोलॉजी बहुत से ऐसे हैं, जैसे 4 टांगों वालों को हम लोगों ने एक ही, बहुत से एनिमल ऐसे जो 4 टांगों वाले हैं, तो टेट्रापोड्स हैं। अब उन टेट्रापोड्स को हम लोगों ने एक ही ग्रुप में नहीं क्लासिफाई करना। मॉर्फोलॉजी तो हमने उनकी देखनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनकी साइटोलॉजी भी देखनी है, फिजियोलॉजी भी देखनी है। अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर हम लोग उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे। लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजी मैच कर रही है और ये चीज़ें नहीं मैच कर रही तो हम उनको एक ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ह्यूमन को भी क्लासिफाई किया गया, कैट्स को किया गया, डॉग्स को किया गया है, प्लांट्स को भी इसी तरह क्लासिफाई किया गया। ये थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद है रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के रैंक्स को जो है वो स्टडी करना है। अब रैंक्स को हम लोग एक मिसाल के ज़रिए से स्टडी करते हैं, समझते हैं
जैसे एक आर्मी है, उसका सबसे छोटा जो रैंक है वो सिपाही है, उससे बड़ा लेफ्टिनेंट है, फिर कैप्टन है, फिर कर्नल है, फिर जनरल है। इसी तरह जिस तरह आर्मी के रैंक्स हैं, इसी तरह हमने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करना है, उनके भी रैंक्स हैं। और वो रैंक्स उनकी शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रही हूँ, वो हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। अभी मैं इनको इनके स्टैंड्स लिखती हूँ। के फॉर किंगडम, ये उनके रैंक्स बता रही हूँ। फिर उसके बाद किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर इसके बाद ऑर्डर, क्लास ऑर्डर के बाद फिर मेरे पास आती है फैमिली, और फिर मेरे पास आती है जीनस एंड देन स्पीशी। अब ये रैंक्स हैं। अब जैसे आर्मी में जो सिपाही है उसका सबसे छोटा रैंक था, तो इसी तरह इसमें स्पीशी क्लासिफिकेशन का, किसी भी एनिमल या फिर प्लांट की क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो स्पीशी है। जिस तरह आर्मी में जो है वो बेसिक यूनिट ही सिपाही था, तो इस तरह रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो स्पीशी है। स्पीशी ही से हमारा आगे सारा काम चलता है। ठीक है, अब ये देखें, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है और वो है कॉर्न की। कॉर्न की स्पीशी को देखते हैं। कॉर्न की स्पीशी जो है वो मेज है। कॉर्न का जो जीनस है वो जी है या जिया है। कॉर्न की जो फैमिली है वो है पोएसिया, और जो ऑर्डर है वो है पोएलिस। क्लास एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फाइलम जो है वो है एंजियोफाइटा। और जो किंगडम है कॉर्न जो है, उसका जो किंगडम है वो है प्लांटी। अब फ्रेंड्स, हमने कहा था कि स्पीशी इज द यूनिट ऑफ, स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशी है। अब हम लोग वो देखते हैं कि वो कैसे है। अब ये देखिए, मेरे पास एक ये स्पीशी है ए, और मेरे पास एक स्पीशी है बी, और एक स्पीशी है सी। दूसरी तरफ मेरे पास एक स्पीशी है डी, ई एंड एफ, और मेरे पास एक और स्पीशी है जी एच आई। अब ये देखें, ये जो पहली स्पीशी है वो ए बी और सी, जब ये कंबाइन करेंगी तो ये बना देंगी एक जीनस। ये क्या बना देंगी? ये बना देंगी जीनस। और जब इस तरह बहुत से जीनस कंबाइन करेंगे तो वो बना देंगे फैमिली। जब फैमिलीज कंबाइन करेंगी तो वो बना देंगी आर्डर, और जब आर्डर कंबाइन करेंगे तो वो क्लास बनाएगी, क्लास फाइलम, और फाइलम किंगडम बनाएगा। जैसे यहाँ पर एक स्पीशीज ये है, स्पीशीज कंबाइन की, ए बी सी स्पीशी कंबाइन की है और उसने बना दिया है एक जीनस, यानी कि ख़ानदान बना दिया। एक ख़ानदान के कुछ फ़र्द मिलके ही ख़ानदान बनाते हैं ना, तो इस तरह स्पीशीज़ मिलके अपना जीनस यानी कि अपना ख़ानदान बनाएंगी, और वो ख़ानदान मिलके अपनी फैमिली बना लेगा, और वह फैमिली आगे मिलके ऑर्डर, क्लास और फिर फाइलम, किंगडम बना लेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा
कि सारी की सारी क्लासिफिकेशन जो बेस कर रही है वो स्पीशी के ऊपर बेस कर रही है। स्पीशी, इसी वजह से हमने कहा कि स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जानते हैं स्पीशी की डेफिनेशन क्या है। अ स्पीशी is defined as a group of organisms which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings. अभी देखिए, स्पीशी इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब स्पीशी हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं कि जो आपस में इंटरब्रीड करती हैं और आगे से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो आगे से खुद भी इंटरब्रीड कर सकते हो, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। अब फ्रीली, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्रीली। इसका क्या मतलब है कि वो फ्रीली नेचर में जो है वो इंटरब्रीड कर सके तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगी। अब फ्रीली का मतलब ये है कि हम लोग डिफरेंट स्पीशीज़ को अगर इंटरब्रीड करवाएंगे तो हमारे पास एक और ही चीज़ बन जाएंगी। जैसे आपने 9th क्लास में देखा था कि हमने एक हॉर्स लिया था और एक हमने डक ली थी, और उसको क्या किया था, हमने उस डंग को और हॉर्स को इंटरब्रीड करवाया था, और हमें जो रिज़ल्ट में जो हमें आउटपुट मिली थी, जो प्रोडक्ट बना था, वो म्यूल बना था, खच्चर वो बना था। तो वो ऐसा था जो कि आगे से अपनी नस्ल को जो है वो नहीं बढ़ा सकता था, वो इनफर्टाइल था। तो हमें स्पीशी एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं कि जो इंटरब्रीड करती हैं, फ्रीली इंटरब्रीड करती हैं और आगे से फर्टाइल यानी कि नस्ल बढ़ाने वाले ऑफस्प्रिंग को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सो फ्रेंड्स, स्पीशी समझ आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देना। अब ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने की वजह क्या थी, वो 2 वजहात थी। रीज़न 1 जो है वो है वन नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज, and different name for one species. For one species. अब ये रीज़न नंबर 1 है मेरे पास, वन नेम फॉर डिफरेंट स्पीशी, कि स्पीशीज़ डिफरेंट है लेकिन उनको नाम एक ही दिया जा रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल है ब्लू बेल, और दूसरी है ब्लैक बर्ड। अब हमारे पास जितने भी काले रंग के बर्ड्स होते हैं हम उन सबको ब्लैक बर्ड कहते हैं। अब देखिए, काले रंग के बहुत से बर्ड्स होते हैं, काले रंग के क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, अबाबील होते हैं, लेकिन हम उन सब को ब्लैक बर्ड कह देते हैं।
नाम, उनके साइंटिफिक नेम डिफरेंट होते हैं, उनके वैसे भी जो आम नेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके रंग काले होते हैं तो हम उनको एसोसिएट कर देते हैं ब्लैक बर्ड, हम उनको नाम दे देते हैं ब्लैक बर्ड। मतलब बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके रंग काले होते हैं, स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन उनके लिए लफ्ज़ एक ही यूज़ हो रहा है और वो ब्लैक बर्ड। और ये एग्जांपल है ब्लू बेल वाली। हमने जिस भी चीज़ को, जिस भी ऑर्गेनिज्म का रंग नीला और उसकी शक्ल जो है, उसकी शेप वो बेल की तरह की देखी, बेल जो घंटी की तरह की होती है, तो हमने उनको कहना शुरू कर दिया ब्लू बेल। तो ये मसला था, हमने एक नाम दिया डिफरेंट स्पीशीज़ को, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन उनको नाम एक दिया, जैसे क्रो को और अबाबिल दोनों को एक ही नाम मिल रहा है और वो है ब्लैक बर्ड का। तो ये भी एक मसला था जिसकी वजह से हमें साइंटिफिक नेम चूज़ करना पड़ा। और दूसरा है डिफरेंट नेम फॉर वन स्पीशी, स्पीशी एक है और नाम डिफरेंट हमें यूज़ करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास अनियन की। अब देखिए अनियन, प्याज, इसको अनियन को उर्दू में कहते हैं प्याज। अब इसको पंजाबी में कहते हैं गंडा, गंडे लिया दो। अब इसको जो जनूबी पंजाब वाली साइड में जाए तो वो इसको वसल कहते हैं और इसको अरबिक लैंग्वेज में बसल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखें, स्पीशी एक है लेकिन उसको नाम डिफरेंट मिल रहे हैं। स्पीशी अनियन है, एक स्पीशी है, लेकिन उसको नाम हमने प्याज भी दे दिया, हमने गंडा भी दे दिया, वसल दे दिया, बसल दे दिया, एक स्पीशी के लिए डिफरेंट नेम रख दिए। तो ये भी एक मसला था। अब हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाके देखें तो उधर जाके अगर हम लोग अनियन को प्याज बोले, जाके किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हमें साइंटिफिक नेम को चूज़ करना पड़ा। और साइंटिफिक नेम को चूज़ करने के लिए एक वे है विच इज़ नाउन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे बाय का मतलब है टू और नोमियल का मतलब है नेम, यानी कि हमें ऐसा साइंटिफिक नेम चूज़ करना है कि जो दो नामों पर मुश्तमिल हो, दो नाम हो उसके। अब ये जो हमें सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे हम लोग आपको एग्जांपल दी थी कॉर्न की, तो कॉर्न का जो साइंटिफिक नेम था वो था ज़ीमेज़। अब देखें ये एक नेम है और ये दूसरा नेम है। तो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। साइंटिफिक नेम लिखने कैसे हैं, साइंटिफिक नेम्स के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नेम स्टार्ट होगा जीनस से और वो स्पीशी पे। अब ये देखें, साइंटिफिक नेम अगर हमने किसी चीज़ का रखना है तो हमने कहा कि हम लोग साइंटिफिक नेम दो नेम पर मुश्तमिल रखते हैं। तो उसका जो पहला नेम होगा वो हम लोग जीनस रखेंगे और उसका जो दूसरा नेम होगा वो हम लोग स्पीशी रखेंगे। अब देखें, जीनस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशी ऑलवेज बिगिन विद लोअर केस लेटर स्मॉल लेटर। आप लोग देख सकते हैं मेरी एग्जाम्पल में कि मैंने कॉर्न का जिया, उसको मैंने कैपिटल लिखा है, उसको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, और जो स्पीशी है उसको मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि मैंने कितनी आसानी से एक साइंटिफिक नेम बना लिया है कॉर्न का। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास हमें जीनस और उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशी का पता हो तो हम उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कॉर्न की जो जीनस थी वो जिया थी और उसकी जो स्पीशी थी वो मेस थी। तो साइंटिफिक नेम निकालने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जीनस और उसकी स्पीशी का पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो वो जो जीनस होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे
और जो स्पीशी होगी उसको हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। समझ आ गई कि आपको हमने साइंटिफिक नेम इस तरह लिखना है। अब बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर यानी कि हमें साइंटिफिक नेम की जो हमें आइडिया दिया है, वो आइडिया दिया है हमें कॉर्डस लिनियस ने। अब इस इंसान ने क्या किया है कि उसने साइंटिफिक नेम दिया है चीज़ों को। सबसे पहले उसने साइंटिफिक नेम दिया था प्लांट्स को, और फिर उसने साइंटिफिक नेम दिया था एनिमल्स को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज। आपने इसको याद करना है और बड़े अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है, याद करना है एज एमसीक्यूज, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। जब उसने प्लांट्स को साइंटिफिक नेम दिया था वो था सन 1953, और इसी के 5 साल बाद यानी 1958 को इसने एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दिया। कॉर्डस लिनियस ने पब्लिश किए साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन 1953 एंड साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन 1958 को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म हुआ है। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।